नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी बसंत भाग एक का पाठ एक, जो कि है हमारा वह चिड़िया जो। ये हमारा जो चैप्टर है, ये हमारा सिलेबस जो है बच्चों के लिए भी, और हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो केवीएस हो या फिर एस्टेट हो, जहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर जो ये कविता है, ये केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है और इसका नाम है वह चिड़िया जो। यहाँ पर कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, उसे अन्न से प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रो गाती है। वह मुंह बोली चिड़िया है, उसे एकांत में रहना पसंद है। उसके अंदर उमंग भरी हुई है और वह जल उफनती नदी से जल का मोती ले जाती है और उसे स्वयं पर गर्व है। वह साहसी भी चिड़िया है, उसे नदी से लगाव है। और इन सभी बातों के द्वारा कवि ने अपने अंदर की जो कल्पित चिड़िया है, उसके माध्यम से यहाँ पर मनुष्य के कुछ गुणों को उजागर किया है। तो शुरू करते हैं आज की ये हमारी कविता। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर एक चिड़िया की बात की गई है जो बताती है कि उसे दूध भरे जो झुंडी के दाने हैं, यानी कि कच्ची ज्वार के जो दाने हैं जिसमें दूध भरा होता है, उसे वो खाना बहुत ही पसंद है, जिसे वो चोंच मारकर खाती है। और इस चिड़िया ने यह भी बताया है कि मैं बहुत संतोषी हूँ और मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब ये चिड़िया बता रही है कि मैं कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती हूँ और बहुत ही सुरीला गाती हूँ, और मैं हूँ छोटी मुँह बोली चिड़िया हूँ और मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है जहाँ पर शांति होती है। इसके बाद वह चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, वह चिड़िया जो है नदी के अंदर चोंच डालकर जल का मोती ले जाती है, जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये जो चिड़िया है वो गर्वीली है, गर्व है इसको स्वयं पर, और वह नीले पंखों वाली है और मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अब यहाँ पर इसके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है कि कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है वो आपको बनाना है। दूसरा है कविता का अन्य कोई शीर्षक जो तुम देना चाहते हो, तो आप इसका इसका नीले पंखों वाली चिड़िया भी शीर्षक रख सकते हो, गर्वीली चिड़िया भी छोटी चिड़िया भी, ऐसे आप अपनी कुछ भी शीर्षक इसका रख सकते हैं। इसके बाद है इस कविता के आधार पर बताना है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि उसे किस किस चीज़ से, उसे दूध भरी झुंडी के दाने बहुत पसंद हैं, और उसे जो है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जो है वो क्या करती है, उसे जल का मोती ले जाती है, और उसे नदी से बहुत प्यार है। और किस चीज़ से प्यार है उसे, विजन से बहुत प्यार है। तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है आशय स्पष्ट करना, रस उड़ेल कर गा लेती है। तो रस उड़ेल कर गा लेती है का अर्थ है कि वह बड़े ही अच्छे सुरीले और अपने मन से जो है वो रस उड़ेल कर गाती है बूढ़े वन बाबा की खातिर, क्योंकि उसे बूढ़े वन बाबा से बहुत ही प्यार है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें आप इसका जो है आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय स्पष्ट करते हुए हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो चिड़िया है वह जल से भरी हुई उफनती नदी के बीच से
अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह नदी के हृदय से मोती लेकर उड़ जाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। पुस्तक भारतीय पक्षी देखो और इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों में भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसके ही क्वेश्चन मैं पहले आपको करा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं क्योंकि जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसका जो उत्तर है वो है इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि नीली चिड़िया थी वह, उसका अधिकतर भाग नीला था और उसका आकार छोटा था, आवाज़ मीठी थी। तो वह पक्षी कौन सा हो सकता है? नीलकंठ। इसके बाद है नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मैना, कौवा, बतखे, कबूतर। तो यहाँ पर मैना के पंख भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं, टांगे हल्की लाल होती हैं। कौवा काला होता है पूरा। बत्तख जो है वो सफ़ेद होती है, पैर उसके हल्के गुलाबी होते हैं। कबूतर का रंग सलेटी होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है और टांगे होती हैं इसकी लाल। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि बताइए कबूतर का रंग कैसा होता है या फिर कबूतर की टांगों का रंग कैसा होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। एग्जामिनर का आप नहीं जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन बना दे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही एक हिस्सा है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना ले कि ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, हम इनको क्यों पढ़ें। इसके बाद है कविता का हर बंद एक चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता कुछ नए बंद जोड़े। जैसे वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन में की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है, अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। अब जो है अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, कल्पना कर सकते हैं कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषता मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज़ की से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लिखनी है आपको। सॉरी। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता है, आंगन में खड़ा मुस्कुराता रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूँ, मुझे हवा से बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता, वह खुशबू से नाता सदा निभाता, मुरझाने पर भी सुगंध ही। पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, मुझे महक से बहुत प्यार है। अब आती है हमारी व्याकरण भाषा की बात। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है वह चिड़िया जो फिर रिक्त स्थान दिया गया आपको, जूड़ी के दाने रुचि से रिक्त स्थान खा लेती है, वह चिड़िया खाली स्थान रेस उड़ेल कर गा लेती है। यहाँ पर जो मोटे छापे वाले शब्द हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है और अब वाक्य के में रुचि खाने से के ढंग की और दूसरे वाक्य से रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं, रस उड़ेल कर, ठीक है, और रुचि से खाने की के ढंग की। तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, पहला वाक्य जो है रुचि से खाने वाला
और दूसरा रस उडेलकर। तो यहाँ पर दोनों जो है क्रिया विशेषण है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण आपको छांटने हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी हमारा क्रिया विशेषण है। दूसरा है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो लुढ़कती हुई यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण है। तीसरा है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। चौथा है कोई सफ़ेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। तो धप्प से यहाँ पर क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो फुर्ती से यहाँ पर क्रिया विशेषण है। छठा है तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। तो सहमकर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। सातवां है हमारा आज अचानक ठंड बढ़ गई। तो अचानक यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अब भाषा की बात से हमारा जो व्याकरण से संबंधित अगला प्रश्न है, यहाँ पर पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज और सबसे ऊपर वाली दराज, ये हमारे जो है दिया गया है। और अब यहाँ पर रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष है। अब यहाँ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह। इसके आगे एक एक विशेषण और जोड़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया खालिस्तान, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला रास्ता, हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। तो उत्तर देखिए अब इसका, सुनहरे मोर वाला बाग, सुनहरे मोर वाली बाग। हरे भरे पेड़ों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला बाग। पीले फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों वाली क्यारी। महात्मा गांधी स्कूल वाला रास्ता, अधिक हंसने वाला बच्चा, घनी मूंछों वाला आदमी। तो यहाँ पर हमारे NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में दिए गए थे वो सभी अभी आज हमने कर लिए हैं। और अब हम इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ वो भी कर लेते हैं। जैसे इस कविता के रचयिता कौन है, ये हम पहले भी कर चुके, केदारनाथ अग्रवाल। इस कविता में कौन सी चिड़िया की बात हुई है, तो नीले रंग वाली चिड़िया की बात हुई है। नदी को चिड़िया को जंगल, नदी और अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को दूध भरे जूंडी वाले दाने पसंद है। चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। जंगल में एकांत में रहना उसे बहुत पसंद है। नदी का ठंडा और मीठा पानी उसे बहुत पसंद है। चिड़िया को आज़ादी का एहसास इन चीज़ों से मिलता है जो कि ऊपर मैंने बताई। और इस कविता का मूल भाव है मनुष्य को जो है भी मेहनती, मधुर बोलने वाला, संतोषी, साहसी, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। इसके बाद इसके माध्यम से जो हमें सीख मिलती है, हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए और अकेले रहकर भी उमंग से अब जीने का संदेश यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये थी हमारा जो पहला पाठ था कक्षा 6 बसंत भाग 1 का पहला पाठ, वह चिड़िया। जो इससे संबंधित हमने इसका भावार्थ, इसके बारे में जो बुक से हमारे NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चंस किए और कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन रहे थे वो सभी आज हमने किए। तो ये वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।